जय हिंद दोस्तों। सिक्योरिटी गार्ड की बहुत सारी ज़िम्मेदारी होती हैं। ज़िम्मेदारी में सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी ये होती है कि हम ये नहीं समझते हैं कि हम अगर ज़िम्मेदार हैं तो सामने वाले को भी ज़िम्मेदार रखना पड़ता है। जैसे कोई नियम कंपनी में निकाला गया तो हमें फ़ॉलो तो करना है। पूरी ज़िम्मेदारी के साथ उसको भी फ़ॉलो करवाना है, चाहे कोई कंपनी का एम्प्लॉयी हो, चाहे कोई वर्कर हो या कोई भी एनीवन पर्सन हो, चाहे बाहर से आया हुआ कोई विज़िटर है, तो वो हमारी कंपनी के बारे में तो जानता नहीं है, तो हमें क्या करना है कि उसको इंस्ट्रक्शन देना है, उसको बताना है या जो भी कंपनी की तरफ से कोई नियम आया है, उसको फ़ॉलो करवाना है, ये हमारी सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी है। हमारा टर्नआउट भी सही होना चाहिए। पहले हम लोग गेट पे रहते हैं, तो कोई भी चाहे बाहर का पर्सन हो, चाहे अंदर का कोई भी पर्सन हो, वो हमें ही ज़्यादा देखता है। जैसे मान लीजिए कि हमारा जूता पॉलिश होना चाहिए और ये भी देखते हैं कि हमारा ड्रेस साफ-सुथरा है कि नहीं। ये भी होता है कि हमारा बाल कटा हो है कि नहीं, नाखून कटे हैं कि नहीं, हमारे बात करने का तजुर्बा है कि नहीं, हमारा टर्नआउट सही है कि नहीं, हमारे बोलने का तरीका है कि नहीं। ये सब चीज़ें बड़ी विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। और अनुशासन और ज़िम्मेदारी ये 2 चीज़ें होती हैं। इसके साथ ईमानदारी, ईमानदारी भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। कोई भी कंपनी का सामान हो, अगर पूरी ईमानदारी के साथ हम नहीं कर रहे हैं, चाहे सामने वाला नहीं कर रहा है, पूरी कंपनी का भरोसा हमारे ऊपर रहता है। चाहे कोई भी एम्प्लॉयी हो या बड़े साहब हो या कोई भी हो, सिक्योरिटी पे सबसे बड़ा भार रहता है, सबसे बड़ा अनुशासन रहता है। अगर अगर गलत करते हैं, तो दूसरे को भी गलत करते हुए देखेंगे, तो नहीं बोल सकते। अगर हम सही करते हैं, तो दूसरे को भी अगर सही करते हैं, तो दूसरा को भी सही करवा सकते हैं। ये सबसे बड़ी चीज़ होती है। वर्क क्या होता है? सिक्योरिटी गार्ड का वर्क ये होता है कि कोई भी काम अगर करते हैं तो कंपनी के मुताबिक करवाना ही हमारा सबसे बड़ा वर्क होता है। अगर हम अपने मुताबिक करवा रहे हैं या अपनी मर्ज़ी का कर रहे हैं या किसी भी पर्सन के मुताबिक कर रहे हैं तो ऐसा नहीं चलता है। कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड का काम होता है नियम फ़ॉलो करवाना, कार्यप्रणाली जो भी है उसके हिसाब से करवाना, जो नियम है उसे करवाना। हमको काम नहीं करना पड़ता है लेकिन फिर भी नियम को फ़ॉलो करवाना पड़ता है। ये सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी होती है हमारी। चाहे कंपनी का कोई भी पर्सन हो या कोई भी डिपार्टमेंट का हो, उनकी ये हम हमको इंस्ट्रक्शन मिलता है, चाहे एचआर से हो या कोई भी डिपार्टमेंट से हो, मुख्यतः एचआर से ही होता है या हमारा कोई चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर हो या कोई मेजर हो या कोई कर्नल हो या कोई एसओ हैं या सुपरवाइज़र हों, उनके इंस्ट्रक्शन फ़ॉलो करना हमारा सबसे परम कर्तव्य होता है। अनुशासन बनाए रखना ये सबसे बड़ी चीज़ होती है। सम्मान एक ऐसा चीज़ होता है, हर सिक्योरिटी पर्सन को सम्मान देने आना चाहिए कि जैसे मान लीजिए कि जैसे हम गार्ड हैं तो हमारा सीनियर है सुपरवाइज़र, अगर हम सुपरवाइज़र हैं तो एसओ, ऐसे कड़ियाँ बँधी हुई हैं कि हर सिक्योरिटी पर्सन को अपने सीनियर का सम्मान करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम ऐसा काम कर रहे हैं जिससे उनके दिल को ठेस पहुँचे। जो भी काम बताते हैं हमको करना चाहिए, चाहे मैनुअली हो, चाहे अगर मान लीजिए कि कोई रिटन वर्क हो, ये सब काम करना चाहिए। अगर मान लीजिए कि हम उनके बताए गए काम को नहीं करते हैं, तो हमारे रहने का कोई मतलब नहीं है। हर सिक्योरिटी पर्सन को मिल-बाँट के काम करना चाहिए और एक-दूसरे को आपस में सम्मान करना चाहिए, बात करने का तरीका होना चाहिए, एक-दूसरे से व्यवहार अच्छा रखना चाहिए। जैसे हम लोग घर में रहते हैं और हर परिवार से एक भाईचारे की भावना रखते हैं, वैसे ही कंपनी में या रूम पे एक भाईचारे की भावना रहनी चाहिए। ये सब चीज़ें होनी चाहिए। ये हमारी जो आदत होती है, हमारी एक जो रूटीन होनी चाहिए, वो एकदम परफेक्ट होनी चाहिए।
हमारा रूटीन होना चाहिए कि सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठें, अगर रूम पे हों तो। अगर मान लीजिए कि तैयार होना है, तो अपने टर्नआउट का विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कंपनी में आने पे पता चला कि हमने दाढ़ी नहीं बनाया है, या ऐसा है कि बटन टूटी हुई है, ऐसा नहीं है कि जूते के लेस निकले हुए हैं। एक बार जब भी तैयार होते हैं रूम पे, तो एक बार अच्छे से अपने आप को शीशे में देखें, उससे हमारी कमियों को अब पता चलता है। अगर मान लीजिए कि हम नहीं देखना चाहते हैं, तो एक दूसरा कोई पर्सन हो, कोई सिक्योरिटी वाला भाई हो, उसको बोलें कि हमारी कमियों को देखो। विशेष रूप से ये होता है कि जब भी कोई कंपनी में कोई विज़िटर जाता है, या बाहर का कोई डीलर जाता है, या कोई भी एनीवन पर्सन जाता है, तो सबसे पहले किसी भी कंपनी का गेट पे जो सिक्योरिटी होती है, उसकी डिसिप्लिन और उसका टर्नआउट लोग देखते हैं। अगर वो गलत होता है, तो लोगों को ये लगता है कि कंपनी ही गलत है, या कंपनी अनडिसिप्लिन है। अगर वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड डिसिप्लिन मिलते हैं, तो ये लोगों को पता चलता है कि नहीं, सिक्योरिटी गार्ड जो है कि बहुत डिसिप्लिन है और बहुत बढ़िया है। अंदर के साहब लोग भी बहुत डिसिप्लिन्ड होंगे। और सबसे बड़ी एक और चीज़ होती है, चार्ज का लेन-देन। जब भी हम कंपनी में ड्यूटी जाते हैं, तो चार्ज का लेन-देन सही नहीं कर पाते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम गए, तो सामने वाला बताया कि आज, जैसे मान लीजिए नाइट में ड्यूटी गए, तो दिन का हमारा संतरी या रिलीवर बताया कि दिन में ये प्रॉब्लम हुआ, दिन में ये बातें हुई, तो हम उसको अच्छे से सुनते नहीं हैं, हैं? बोलते हाँ, हाँ, ठीक है, ओके, जाओ, जाओ। या वो भी सही से नहीं बताता है, तो अगर वो सही से नहीं बताता है, तो प्रॉपर एक-एक चार्ज लेना चाहिए, और जाते टाइम प्रॉपर एक-एक चार्ज देना भी चाहिए। जब भी चार्ज लें, तो उस जो-जो चार्ज मिला है, उस एरिये का या रिटेन वर्क में जो दिया है, उस डॉक्यूमेंट का प्रॉपर निरीक्षण करें। और अगर मान लीजिए कि आउटसाइड में है, कोई फिज़िकली है या कोई एरिया है, तो एक-एक मतलब राउंड लें पूरी कंपनी का। और जाते टाइम भी अगर मान लीजिए कि जा रहे हैं, तो एक बार 5 मिनट पहले टाइम होने के आउट टाइम होने के 5 मिनट पहले पूरे डॉक्यूमेंट का, पूरी एरिया का निरीक्षण करें, ताकि ऐसा ना हो कि हम रूम पे जाएँ, तो पता चला कि जो हमने चार्ज में दिया उसको सही या सही सलामत या सुरक्षित नहीं मिला। तो इस रूप से विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि हमें कोई भी शिकायत नहीं मिलना चाहिए। 5 मिनट थोड़ा रुक जाइए, रुक कर के चार्ज का लेन-देन कर लीजिए। उससे क्या होता है कि जो भी हमारी ड्यूटी की घटनाएँ रहती हैं, जो भी कार्य रहता है, वो सब उसको पता चल जाता है, या उसकी जो भी कार्यप्रणाली रहती है, उसको भी पता चल जाता है। तो इस रूप से विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमारे जो सीनियर हैं, उनका भी ख़्याल रखना चाहिए। जैसे कोई डिसिप्लिन में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, या कोई ज़िम्मेदारी में मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ऐसा कोई, अगर मान लीजिए कि हमसे कोई मिस पॉइंट हो जाता है, तो उसको फिर दोबारा फ़ोन करके बताया जा सकता है। तो ये इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। हमारे अंदर एक ईगो की भावना नहीं रहना चाहिए। अगर ईगो की भावना रहती है, तो उसे निकाल देना चाहिए। हमें मिल-बाँट कर के काम करना चाहिए, एक-दूसरे के प्रति अच्छी भावना रखनी चाहिए। कंपनी का कोई भी अगर सीनियर पर्सन है, उसको सर कह के संबोधित करना चाहिए। अगर अपने से जूनियर है, उसको भी रिस्पेक्ट से बात करना चाहिए, जिससे पता चले कि नहीं, वो भी सही मतलब उसको लगे कि नहीं, हमारे साथ अच्छे व्यवहार किया है। अगर मान लीजिए कि कोई भी बाहर का, अगर मान लीजिए कि कोई विज़िटर आता है, या कोई पत्रकार आता है, या कोई सरकारी कर्मचारी आते हैं, तो उनको रिस्पेक्ट देना चाहिए। अगर मान लीजिए कंपनी के अंदर मिलना है, तो इन्फॉर्मेशन देना चाहिए। उनको अच्छे लोकेशन पे, जहाँ उनको बनाया गया है विज़िटर का, वहाँ बैठाना चाहिए। बैठा कर के इन्फॉर्मेशन देना चाहिए। अगर देरी अंदर मिलने में देरी होती है, तो उनको रिस्पेक्ट से बात करना चाहिए, और बोलना चाहिए कि सर या श्रीमान, आप इंतज़ार करिए, हमने इन्फॉर्मेशन दिया है अंदर, लेकिन अभी सर थोड़ा टाइम लग रहा है, इसका मतलब कुछ काम है।
तो अगर मान लीजिए कि ये भी है कि कंपनी में कोई रूल फ़ॉलो हो रहा है, तो उसको अपने हर सिक्योरिटी पर्सन का ये काम होता है कि उस नियम को फ़ॉलो करवाना, ये हमारा परम कर्तव्य होता है। दूसरा एक और चीज़ होता है कि अगर कोई पर्सन बाहर का हो या अंदर झगड़ा कर रहा है, तो अगर हमारे रिलीवर से या किसी अदर पर्सन से आपस में झगड़ रहे हैं, तो हमारा काम ये है कि उनको प्यार से समझाना, उनको अलग-अलग करना। ऐसा नहीं है कि जा कर के और अपने गुस्से को कंट्रोल ना करते हुए उन पे टूट पड़ना। किसी भी एक पर्सन पे ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों पर्सन को प्यार से समझा-बुझा कर अलग करना, ये सिक्योरिटी गार्ड की अहम भूमिका होती है। एक सिक्योरिटी गार्ड की ऐसी अगर काम रहेगा तो आगे जो है कि बहुत उसका नाम भी होता है और लोग उसके बारे में अच्छी बातें भी करते हैं। लोग नाम ये लेते हैं कि हम भले उस कंपनी में रहें, ना रहें या कितना भी टाइम के लिए रहें, लेकिन लोग ये बोलते हैं कि हाँ, फलाना गार्ड था या ऐसा सिक्योरिटी वाला था, जो बहुत बढ़िया था या अच्छा था या ऐसा काम करके गया था, तो लोग नाम लेते हैं। तो ये विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए हमें कि अगर ऐसा काम करता है कोई, तो आपको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। कंपनी के अंदर कोई भी अगर बात होती है तो अपने अंदर का इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं जाना चाहिए, ये हर सिक्योरिटी गार्ड को होना चाहिए। या कोई ऐसी बाहर की बातें ऐसी नहीं है कि अंदर कोई बता दे जिससे गलत र्यूमर फैले, ऐसा भी नहीं होना चाहिए।